हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी का बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर जो कि आपको 11 अक्टूबर का पेपर है हिंदी का, उस पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसने की संभावना है, फंसेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा उस पेपर में पूरे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसीलिए वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका समय रहेगा आपका 3 घंटा और आपका पूर्णांक रहेगा आपका 75 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, सही प्रश्न सॉल्व करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक के सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक अस्तव्यस्तिक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले हिंदी के पक्ष साहित्य का दूसरा काल है। रीतिकाल है, भक्तिकाल है, आदिकाल है, आधुनिक काल है। दूसरा अच्छा है, या बात के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, श्री ऋतुराज, सूरदास या धर्मवीर भारती। आपका तीसरा, संचालित भावों की संख्या है 32 है, 33 है, 34 है या 35 है, क्या है। और आपका चौथा है, यदि गद्य कवियाँ की कसौटी है तो निम्न गद्य की कसौटी है, यह कथन है। यह कथन क्या है। तो सूरदास है या धर्मवीर भारती है, यह तो उसमें थर्ड है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निम्न गद्य की कसौटी है, कथन है। मन्नू भंडारी का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का या आचार्य का, किसका, इसको आपको बताना है। आपका 5वां है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। एकांकित है, निबंध है, व्याव है या कहानी है। आपका 6वां है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलाया। अस्थिर से, विनम्र से, दुष्ट से, आंदोलनकारियों से। और आपका प्रश्न दूसरा है, इस स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला, कवि के सरल स्वभाव के कारण डॉट डॉट ने धोखा दिया है मित्रों या रिश्तेदारों ने। दूसरा है, भोलानाथ और उनके साथी डॉट डॉट बिल के पानी उलीझने लगे चूहों से या सांपों से। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गाँव में हुआ। रामपुर या भानपुर गांव में, किस गांव में हुआ, इसको आपको बताना है। चौथा है, छंद डॉट डॉट प्रकार के होते हैं 8 या 2। 5वां है, सुर की भक्ति डॉट डॉट भाव की है, संख्या भाव, दास भाव। 6वां, बाल गोविंद भगत के डॉट डॉट ही गीतों को गाते उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कबीर या रहीम। और आपका तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। इसको सही जोड़ी आप मिला कर देख लीजिए। तो इसका आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको आप देख लीजिए। और आपका चौथा है, सत असत का चयन कीजिए। सत असत तो आपको बताना है, ये सत्य है या असत्य है। पहले, आत्मकथित कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दूसरा है, बल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। तीसरा है, जांच पंजन की नाक का पाठ में सरकारी तंत्र पर बयान किया गया है। चौथा है, रामचरितमानस खंड काव्य है। 5वां है, एकांकित में 4 अंक है। 6वां है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह समाज होता है, वो समास होता है, इसको आपको बताना है। तो बच्चों, अभी तक चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर ये पेपर मिलते रहेंगे। मतलब आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे पेपर के। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। पहला, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ है। चौथा है, आत्मकथन कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। 5वां है, सहस्त्र वस्तु कौन है। तो सत आपका दिया है, इसको देख लीजिए। आपका 6वां है, भोलानाथ का असल नाम क्या था। पहला, उत्साद कविता। 6वां आपका खिस्सा गया, उत्साद कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 8वां है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। 7वां है, कवि नारायण अर्जुन के अनुसार फसल क्या है। कवि
नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? औथा में बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों छोड़ने चाहिए लिखी है। छठवां है माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ क्यों रखा। आठवां में है जांच पंचे की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न है। आपका नौवां है भक्तिकार की कोई दो विशेषता लिखिए। आठवां में दो खंड काव्य के नाम लिखिए। ऐसा गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। और में हरि गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। 11वां महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। और अथवा में है आपका विवाह और अनुवाद में दो अंतर लिखिए। और 12वां में रस की परिभाषा लिखते हुए रम के नाम अंगों के नाम लिखिए। और आपका था अलंकार की परिभाषा एक भेद लिखिए। और 13वां है आपका निम्नलिखित में किन्हीं दो का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। हिमालय या जगदीश मनोरथ, इसको आपको लिखना है। इसका तो हमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समाज विग्रह का नाम लिखिए। और राजभवन चौराहा रात दिन। और 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना। अथवा में है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझिए। 15 निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कृष्ण के अनेकों नाम है, वह एक आँख से काना है। और अथवा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को लिखना है क्या। रास्ता दिखाने वाला जो ऊंच कल से पैदा रक्षा है। आपका 16वां सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यता विशेषता लिखिए। रचना भावदास या कला पक्ष। आपका 17वां है 17वां आप देख लीजिए, इसकी शर्मा लीजिए। 17वां 19वां 18वां 19वां देख लीजिए। और 20वां 21वां 22वां 23वां आप देख लीजिए। तो बच्चों ये वाला पूरा PDF आप मेरे से इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। तो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए। मैं वहाँ पर आपको सेंड ये वाला पूरा PDF कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर का। जल्दी जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और अभी तक चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर ये पेपर मिलते रहेंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।